नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ में आपकी जिंदगी आगे की ओर बढ़ती चली जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। लगातार इंसान अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़कर आगे की ओर ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है और हम उसके भी इंतजार में हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। देश भर में लगभग 142 करोड़ से ज्यादा है ना, 142 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और करोड़ों की गिनती में लोग मरते चले जा रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं 2026 और 2027-28 में कई लाखों लोग मौत के घाट उतरे चले जाएंगे। और साथ ही साथ आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि उनके खून का बदला प्रभु यीशु मसीह आप सभी से लेगा जिन्हें आप बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अपनी कलीसिया को केवल अपनी कलीसिया की ओर ध्यान दे रहे हैं, दुनियादारी के ऊपर ध्यान क्यों नहीं? जो मौत की घाट की ओर जा रहे हैं, जो नाश की ओर जा रहे हैं, जो अपराध की ओर जा रहे हैं, जो गुनाह की ओर जा रहे हैं, जो गंदगी की ओर जा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं? आखिर मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, उनके ऊपर आपका ध्यान क्यों नहीं? जो नाश की ओर जा रहा है, अपना गांव नाश की ओर जा रहा है, पब्लिक बिगड़ती चली जा रही है, नाश होती चली जा रही है, जिंदगी खराब होती चली जा रही है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। एक क्या बोलना चाहिए, ये घर वो घर, लोग मांगते चले जा रहे हैं खाने के लिए। क्या क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान पवित्रता में और सच्चाई में जीने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक दूसरे की जब आप मदद करेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी का मदद करेगा। आप दूसरे का एक घर बनाओ, प्रभु यीशु मसीह आपका घर बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कभी ऐसे सोचा आपने? सेवकाई जो व्यक्ति आपकी और मेरे लिए कर रहा है, क्या उस व्यक्ति के लिए कुछ समय आपने निकाला? किसी व्यक्ति ने आपके लिए एक वीडियो या फिर एक संदेश पहुंचाया प्रेम भाव के साथ आपके व्हाट्सएप के ऊपर, क्या आपने उसे गौर से सुना या फिर देखा या फिर किसी व्यक्ति के सामने शेयर करने की कोशिश करी? क्या उस व्यक्ति से केवल फायदा उठाने की कोशिश करी? अगर कोई चमत्कारी है, केवल उससे चमत्कार हासिल करने के लिए आपने कोशिश करी? क्या आपने उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान दिया? क्या मजबूताई में है या फिर कमजोरियां में है? क्या फिर कौन सी हालत के साथ जी रहा है? हेलो, लाइक आपका एक लाइक देने से काम नहीं चलेगा मेरे यारों। अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कीजिए उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के साथ आप जी रहे हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा आप आत्मिक खुराक को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, क्या आपके लिए कितना खून और पसीना टपका रहा है? हेलो, कितना खर्च हो रहा है? उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। विश्वास करते हो, लेकिन ऐसा विश्वास करते हो अपनी उन्नति पाने के लिए। हेलो, केवल सांसारिक उन्नति, आत्मिक उन्नति पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और आत्मिक उन्नति में सबकी उन्नति होती है। वह सबकी उन्नति करने के लिए सोचता है, वह कभी भी अकेले की उन्नति नहीं सोचता। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, चमत्कारी, नमस्कारी, प्रचारक लोग, पास्टर लोग, आपने देखा होगा है ना, जैसे मैं प्रचारक हूं जो मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। क्या मेरे तक ही सीखना है? क्या इतना ही काफी है? नहीं, मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूं जो मैंने सीखा है, जो मैंने उत्साहित पाई है, जो मैं उत्साहित होना सीखा हूं, वो आपको सिखा रहा हूं। कब तक आलस की जिंदगी, कब तक करवटे मारते रहोगे? कब तक अपने हाथ को बस ढीला, क्या बोलना चाहिए, कब तक अपने हाथ को बंद करे रखोगे? कब तक अपनी भलाई को अपने तक रखोगे, अपनों तक रखेंगे, अपनी कलीसिया तक रखोगे, अपने पड़ोसी तक रखोगे? कब तक सीमा बनाकर रखोगे? मेरे यारों, याद रख, जिंदगी एक मोहब्बत की है और प्रेम के नाम से पहचानी जाती है जिंदगी। कब पहचानोगे अपने आप को? टटोल कर देखो कहां छिपे हैं या फिर कहां खोए हुए हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना 14 का 21 वचन।
जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यीशु ने खुद ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है उन्हें मानता है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। ऐसे कहा गया। अगर आपके पास यीशु मसीह की आज्ञा है, अगर आप उससे मान रहे हैं तो उससे प्रेम कर रहे हैं। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप उससे नफरत कर रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे आप दिखावा कर रहे हैं। मेरे यारों, क्या कर रहे हैं? रविवार को जाएंगे, आराधना भक्ति करेंगे, कुछ लोग शनिवार को जाएंगे, आराधना भक्ति करेंगे, वापस लौट कर चले आएंगे। हेलो, कहाँ गए थे? लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, बोलेंगे चर्च गए थे, है ना? बाइबल को अपने बगल में लेकर चले आएंगे, है ना? बड़े धार्मिक दर्शाएंगे कि हर संडे या फिर हर शनिवार को जा रहे हैं भक्ति आराधना करने के लिए, और अपने आप को दर्शा रहे हैं बड़े धर्मी। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं है इंसान के जीवन में, नहीं है। यहां लिखा, सीधा लिखा, वही मुझसे प्रेम रखता। कौन? जो आज्ञा को मानता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु कहता है, हेलो, अपने आप को भी प्रकट करेगा कि वो है प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा और तारीफ जिंदगी आपके और मेरे जीवन के द्वारा लगातार बढ़ती चली जाना चाहिए। खुशियों का खजाना आपके जीवन में बढ़ोतरी के समान दिखना चाहिए। जैसे फसल 4 महीने में अपने आप का क्या बोलना चाहिए कि वो गुण बता देता है, इंसान के पेट में जाने के लायक बन जाता है, इंसान को पौष्टिक बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना कि यीशु प्रकट होगा कब? आज्ञा को पालन करोगे, कहां? जीवन में प्रकट होगा। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है औरत के रूप में चीन देश में। बिल्कुल गलत। यीशु मसीह अगर आता तो यहाँ रहता नहीं, चला जाता स्वर्ग में, अपने लोगों को लेकर चला जाता और दुनिया को नाश की ओर डालता। न्याय करने के बाद अच्छाई और बुराई क्या है सब खुलासा दे देता। मूर्ख ऐसे संदेश और प्रचारक आ चुके हैं, है ना? ऐसों से सावधान और कड़ी मेहनत के साथ आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन।